अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सब देखने वालों को खुश रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त ईद स्पेशल में मज़ेदार सी रेसिपी नरगिसी कोफ्ते बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बहुत मज़े की बनती है और ये बगैर टूटे कैसे बनती है आइए देखते हैं जी मैं कैसे बनाती हूँ और कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ करूँगी। तो मैंने लिया है जी चिकन का कीमा आधा किलो, अदरक और हरी मिर्चें मैंने ग्राइंड कर ली थी, चॉप की हुई फ़ाइन। एक अदद अंडा यूज़ करूँगी मैं। एक प्याज है, इसे भी बिल्कुल मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। साथ ही साथ मेरे पास ये खुश्क चने हैं आधी कटोरी के करीब, और ये पाउडर मसालों में नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया और ज़ीरा एक एक टीस्पून है, हल्दी हाफ़ टी स्पून है और काली मिर्च पाउडर है हाफ़ टी स्पून। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मैंने प्याज लिए हैं इन्हें मैंने अच्छे से चॉप किया था। इन्हें पानी जो है मैंने मलमल के कपड़े में डाल के निचोड़ लिया था। बिल्कुल खुश्क प्याज हैं ये। वीडियो को आपने एंड तक देखना ताकि आप अच्छे से वीडियो को समझ सकें और आपकी रेसिपी जो है बिल्कुल ठीक बने। साथ ही साथ मैंने अब इसमें पाउडर मसाले और ग्राइंड किया हुआ जो अदरक और हरी मिर्ची थी वो शामिल कर दी हैं। अब मैंने इसमें अंडा शामिल कर दिया है। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। मेरी टिप और ट्रिक्स को आप फॉलो किया करें तो आपकी रेसिपीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी बनेंगी और कभी भी आपके नरगिसी कोफ्ते जो हैं वो टूटेंगे नहीं। जो पहली बार बनाएगा माशाल्लाह से उसके भी जो हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर दी है। अब मैंने जो सफ़ेद चने लिए थे आधी कटोरी के करीब, उन्हें ग्राइंड करके छान के उसका पाउडर भी इसमें शामिल कर दिया है। ये इसका ख़ास इंग्रेडिएंट होता है जो इसकी बाइंडिंग में काम आता है। अब इसको फिर से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग इसकी हो चुकी है। अब मैंने इसे रेस्ट के लिए छोड़ देना है 1 घंटे के लिए फ्रिज में। दूसरी तरफ मैंने 6 अंडे बॉयल कर लिए थे और हमारे इस बैटर को भी रेस्ट आ चुका है। 1 घंटा हो गया था। अब मैंने एक प्याली के अंदर पानी ले लिया था और हाथ को हल्का सा गीला कर लिया था। इसको मैं बिल्कुल बारीक सी लेयर जो है वो हथेली के ऊपर इसकी फैला लूँगी। और अब मैंने जो बॉयल किए हुए अंडे थे पील ऑफ किए हुए, उसको इसके अंदर लपेट दूँगी। जो एक्स्ट्रा हमारे पास बैटर होगा उसको मैं उतार दूँगी और इसको इस तरह लंबाई के रुख का हम फोल्ड करते जाएंगे ताकि अच्छे से अंडे के ऊपर इस कीमे वाले बैटर की जो है वो कोटिंग हो जाए। बिल्कुल एग की शेप में आ जाएगी। हल्का सा आप गीला कर सकते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी शेप जो है वो बन के आई है। इसी तरह से मैं सारे अंडे जो हैं वो रेडी कर लूँगी। आप ग्रीस भी कर सकते हैं, हाथ को गीला भी। दूसरी तरफ मैंने कुकिंग ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए लो फ्लेम के ऊपर रख दिया था। अब मैं इसके अंदर एक एक करके एग की कोटिंग वाला जो कोफ्ता था वो डालती जाऊंगी। फ्लेम आपने लो ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखना। 2 मिनट के बाद इसकी साइड जो है इसे हल्के हाथ से मैं चेंज करूँगी। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आप लोगों की तरफ से एक रिवॉर्ड होता है। ये देखिए जी तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके थे। हमारे कोफ्ते जो हैं बड़े ही प्यारे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं एक एक करके इनको ऑयल इसका ड्रेन करके प्लेटर के अंदर जो है वो निकाल लूँगी। ये देखें जी सारे कोफ्ते निकल चुके हैं। दूसरी तरफ मैंने ग्रेवी तैयार करने के लिए 3 से 4 प्याज स्लाइस कर लिए थे। साथ ही साथ इसमें आधी प्याली दही, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च जो है वो 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर मैंने चॉप कर ली थी। 1 से 2 बड़े साइज़ के टमाटर ग्राइंड किए हुए हैं। 1/4 कप कुकिंग ऑयल है मेरे पास। नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर 1-1 टीस्पून है। 1 टीस्पून धनिया और भुना कुटा हुआ ज़ीरा। तो जी मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने तमाम प्याज को हल्का सा ब्राउन करके फिर इसके अंदर मैंने ग्राइंड किया हुआ टमाटर और सारी चीज़ें जो हैं वो डाल दी थी। तो हमारी ग्रेवी जो है वो बन रही है। मैंने इसमें पाउडर मसाले जो हैं वो शामिल कर दिए हैं। साथ ही साथ इसमें दही में मिक्स किया हुआ मैंने डाल दिया था। अब इसको अच्छे से
कवर कर देंगे लो फ्लेम के ऊपर, ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी सी बनकर तैयार हो जाए और इसका ऑयल जो है वो अच्छे से ऊपर आ जाए। ये देखें ग्रेवी हमारी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बन चुकी है। अभी भी इसको मैं 2 से 3 मिनट जो है वो छोड़ दूँगी इसका पानी, ताकि मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। ये देखें पानी इसका मुकम्मल तौर पे खुश्क हो गया जो दही ने छोड़ा था। अब मैं इसके अंदर फ्राई किए हुए जो मेरे पास नरगिसी कोफ्ते थे वो एक एक करके इसमें रखती जाऊंगी। जो इसको पहली बार बनाएगा वो भी सबसे तारीफ़ हासिल करेगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो इन्हें ज़रूर ट्राई किया करें और ट्राई करने के साथ साथ लाइक भी किया करें। अब इसको करेंगे जी हल्के हाथ से मिक्स। फ्लेम आपने जो है वो मीडियम टू लो रखना है, हाई फ्लेम जो है वो नहीं करना। अब इसको मैं कर दूंगी जी कवर लो फ्लेम के ऊपर 7 से 8 मिनट के लिए। तो देखिए कितने अच्छे ज़बरदस्त किस्म के हमारे नरगिसी कोफ्ते जो हैं बन रहे हैं। मैंने कटी हुई स्लाइस में हरी मिर्चें जो हैं वो डाल दी हैं इसमें 2 से 3 अदद। ग्रेवी के अंदर स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से क्वांटिटी के मुताबिक कम ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। अगर आप तीखा खाते तो आप इसमें चिली फ्लेक्स जो हैं वो भी शामिल कर सकते हैं। ये देखें जी पकते हुए से तकरीबन 10 से 15 मिनट जो हैं वो हो चुके हैं लो फ्लेम के ऊपर। अब मैंने इसके अंदर हाफ़ कप के करीब जो है वो पानी शामिल कर दिया ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी और अच्छी हो जाए। अब इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और कवर करके इसको मैंने 10 मिनट के लिए मज़ीद छोड़ दिया था। अब इसका फ्लेम कर देंगे ऑफ। तो हमारे जो नरगिसी कोफ्ते हैं वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के माशाल्लाह से बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और आपको इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ लेकर चलेंगे। एक एक करके मैंने डिश के अंदर निकाल लिया और ऊपर से सारी ग्रेवी जो है इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। कटा हुआ हरा धनिया जो है उसके साथ इसकी गार्निशिंग कर देंगे जो इसको मज़ीद चार चांद लगा देगी। अब इसको मैंने एक हरी मिर्च के साथ डेकोरेट कर दिया है। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दूँगी। दूसरी तरफ एक प्लेटर के अंदर मैं इसको आपको कट करके दिखाऊंगी सेंटर से कि देखिए कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह से परफेक्ट हमारे जो नरगिसी कोफ्ते हैं वो बनकर तैयार हुए हैं, जो कि ईद के लिए ज़बरदस्त स्पेशल रेसिपी है। आप इसको रोगनी नान के साथ या चावल जो भी आपको पसंद हो उसके साथ सर्व करें, इंजॉय करें। आपको मेरी तरफ से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और जो पहली दफ़ा वॉच करें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो आपके पास जो है वो बर वक्त पहुँच सके। तो मिलते हैं जनाब किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।